बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पर देश भर में मौसम का मिजाज बदला है, तो वहीं बरसात के मौसम में सांपों के डसने का खतरा भी लोगों पर मंडराने लगा है। जहां पर 8 लोगों को सांप के काटने के बाद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर बरसात के मौसम में सांपों का डसने का खतरा मंडराने लगा है। अलग अलग जगहों के रहने वाले महिला और पुरुष कुल मिलाकर 8 लोगों को सांप ने काटा है, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बरसात शुरू होते ही खेतों, खलिहानों और जंगलों में पानी भर जाने की वजह से सांप डसने का खतरा अब बढ़ गया है। सांप डसने की वजह से लोगों की हालत बिगड़ने पर उन्हें एटा के स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर बारिश से बांधों का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास न जाने की चेतावनी भी दी है। झांसी और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के स्थित नदियां उफान पर है। नदी पर बने डैम के 7 गेटों को खोल दिया गया है, जिसके बाद से 45,700 क्यूसेक बरसाती पानी निकासी के लिए निकाला गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के मध्यम और तेज बारिश की एडवाइजरी भी जारी की है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो लोग बारिश की संभावना के चलते सुरक्षित स्थानों पर रहें। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर कांवड़ मार्ग पर ढाबों की चेकिंग के बाद से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। होटल कर्मी की पैंट उतरवा के मामले ने अब ये तूल पकड़ लिया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर ढाबों की चेकिंग के बाद से विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। होटल कर्मी की पैंट उतरवाने के मामले ने सोशल मीडिया पर अब तूल पकड़ लिया है। मामला सुर्खियों में आया तो स्वामी यशवीर महाराज बैकफुट पर आ गए हैं। चेकिंग में हिंदू मुस्लिम कर्मचारी चेक करने के लिए पैंट उतरवाई गई थी, जिसके बाद से संदिग्ध होटलों की जानकारी खुद जाकर उन्होंने पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस भी मौके पर पहुंची। मुस्लिम समुदाय के लोग छिपकर चला रहे हैं ढाबे और रेस्टोरेंट, यहां पर उन्होंने बयान दिया है यशवीर ने, जिसके बाद से महाराज के साथ स्थानीय अनुयायियों की टीम कांवड़ मार्ग पर लगातार निगरानी कर रही है। होटल पर बारकोड स्कैनिंग में मुस्लिम नाम आने पर विवाद हो गया था, जिसके बाद से स्वामी यशवीर महाराज ने अपील करते हुए वीडियो भी बनाया था। नेशनल हाईवे के 58 स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबे का ये पूरा मामला बताया जाए। सभी सनातन धर्म के अनुयायियों से मेरा एक निवेदन है कि जो भी मुस्लिम अपने नाम से खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं चलाता, वो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से या सनातन धर्म के लोगों के नाम से चलाता है। यदि सनातन धर्म के लोगों को इस बात की जानकारी हो तो वहाँ अपने आप न जा कर के उसका जो जानकारी है वो पुलिस प्रशासन को दे दें और पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठीक निर्णय लेंगे, आपकी भावनाओं के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेगी। इसलिए पुलिस को ही उसकी सूचना। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर बेखौफ बाइक सवार 2 युवकों ने रील बनाने के लिए ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और इसी बीच शहर में लहराते हुए तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाई। ट्रैफिक ज्यादा होने पर रॉन्ग साइड चलाया बाइक और लोगों ने जमकर गाली गलौज भी की। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस एक्शन में आ गई और दोनों रीलबाजों को अरेस्ट कर लिया है। उसकी वजह से बाइक को भी सीज कर दिया गया और 18,000 का जुर्माना भी काटा गया। पकड़े जाने के बाद से रीलबाज युवक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा। झांसी के एक दिन पहले वीडियो ये वायरल हुआ था। वीडियो वायरल में बिना हेलमेट लगाए हुए बाइक में 2 युवक बहुत ही तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहे हैं। नगर निगम स्मार्ट पार्किंग के पास पहुंचते ही अचानक से अपने साइड बदल कर वो रॉन्ग साइड पहुंच जाते हैं, लेकिन रफ्तार कम नहीं करते हैं। यहां से लाइट चौराहा पहुंचते हैं, जबकि यहां पर ट्रैफिक समेत नवाबाद थाना क्षेत्र की पुलिस तैनात रही और पुलिस की परवाह न करते हुए बाइक सवार दोनों युवक बगल में चलने वाली बाइक सवार से गाली गलौज करते हुए आयकर विभाग से होते हुए भाग निकले। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और रविवार को दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही रीलबाज युवक की अकड़ भी शांत हो गई और उसकी भाषा भी बदल गई और कहने लगे कि साहब पहली बार गलती की है, मुझे माफ कर दो। पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 18,000 का चालान कर जुर्माना लगाया है, तो वहीं बाइकों को भी सील कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है। ज्ञात करने पर पता चला कि जीवन शाह चौराहे से इलाइट की तरफ आते हुए
बाइकर्स जो हैं खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए आ रहे थे, किसी भी जनमानस को कोई हानि हो सकती थी। उनको ज्ञात कर यातायात पुलिस के द्वारा उसको 18,000 रुपये का चालान किया गया, साथ ही साथ गाड़ी को सीज किया गया है। और दोनों व्यक्तियों को, जिसका एक का नाम राज परिहार है जो कि थाना नवाबाद का रहने वाला है, दूसरा अर्जुन पुरी है जो कि मऊ रानीपुर का रहने वाला है, दोनों को गिरफ्तार करके। खबर झांसी के मऊरानीपुर नगर से है, जहां पर नगर में टप्पेबाजी और चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 2 दिनों में पहले चौराहे पर महिला के साथ हुई 60,000 रुपए की टप्पेबाजी की घटना पुलिस अभी तक कोई भी सुराग नहीं ला पाई है। तो आज दोपहर में नगर के व्यस्तम डाकघर चौराहे पर एक बुजुर्ग के साथ बदमाशों द्वारा 20,000 रुपए की टप्पेबाजी की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े हुई घटना से मऊरानीपुर के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मऊरानीपुर तहसील के ग्राम निवासी कालका प्रसाद पुत्र राम स्वरूप राय डाकखाने स्थित किराने की दुकान से सामान ले रहे थे। कालका प्रसाद अपने एक साथ बैग भी लेके गए थे, जिसमें 20,000 रुपए थे, जो कि मोटरसाइकिल पर टांगे हुए थे। तभी एक बदमाश आया और मोटरसाइकिल पर टंगे हुए थैले को ले गया, जिसके बाद से कालका प्रसाद द्वारा पीछा भी किया गया, लेकिन बुजुर्ग बदमाश को पकड़ नहीं पाए। और कालका प्रसाद ने अपने साथ हुए टप्पेबाजी की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। फिलहाल नगर और क्षेत्र में हो रही चोरियां और टप्पेबाजी की घटनाओं से जहां एक और नगरवासियों में भय का व्याप्त है, तो वहीं पुलिस पर भी सवाल अब उठने लगे हैं। क्या नाम है आपका? कालका प्रसाद राय। कहाँ के रहने वाले? दबाकर। क्या घटना हुई है? आज यहाँ मिठाई ले रहे थे, उसका 500 का नोट दिया और बाकी नोट हमने जेब में डाल ही पाए, उस ना से वापस नहीं ले पाए। वो बस बोले के दौड़ा, उसके पीछे हम भी दौड़े। कुछ कितना पैसा? 20,000 काय में था? जेब में था। जेब से निकाले? हाँ, जेब से निकाले, नहीं थैला नहीं लाए थे। अच्छा, आपने उसका पीछा किया? हाँ, पीछा किया, नवीन परिवार के कोने तक। अच्छा, किसकी दुकान से मिठाई ले रहे थे? रमेश के यहाँ। रमेश के यहाँ। हाँ। पुलिस को सूचना दी है? नहीं। अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर शादी के मंडप में प्रेमिका का हंगामा देखने को मिला है और दूल्हे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। मुजफ्फरनगर शादी के मंडप में प्रेमिका का जमकर हंगामा हुआ, तो दूल्हे पर दुष्कर्म का आरोप भी लगा, जिसके बाद से बारात बंधक बना ली गई। दुल्हन की प्रेमिका अपने परिजन संग मंडप पहुंच गई थी और दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया। दूल्हे के परिजनों और बिचौलिए को शादी के बंधक में उसे बंधक बना लिया गया और शादी में हंगामा के बीच बारातियों में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित लड़की पक्ष ने शादी की रस्म को रुकवा दिया और साथ ही दूल्हे से मांग की। प्रेमिका ने फुगाना थाना क्षेत्र में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी दूल्हा और प्रेमी पर प्रेमिका से दुष्कर्म का आरोप लगा है। बुढ़ाना थाना के रसूलपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक ही परिवार में 2 लड़कियों की आज शादी होनी थी। बारात के बंधन की सूचना के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची। फगुना थाना के जोगिया खेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या हुआ आपके साथ? बलात्कार। सारा मामला क्या है? मामला में अपने घर से कबाड़ा डालने गई थी पूरी पे, वहाँ से मुझे हाथ पकड़ के ले गया रिचवाना सर्टी का लड़का। अंदर उसका भाई साहब था, उसके हाथ में हाथ दे दिया मेरा। फिर दोनों ने मुझे तमच्चा दिखाया, फिर दोनों ने मेरे साथ बार बार बलात्कार किया। कौन कौन थे? यामीन रिचवाना। कब का मामला है? परसों 4 बजे। तो फिर आज तुम थाने क्यों आई हो? परसों क्यों नहीं आई? जी परसों आने नहीं देते इन्होंने, दाव दिवा के वहाँ से फैसले करवा लेते। अब आप खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर चोरों ने रहस्यमय तरीके से बड़ी चोरी की है और बिना ताला तोड़े नकदी और ज्वेलरी लेकर मौके से फरार हो गए हैं। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर चोरों ने रहस्यमय तरीके से बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बिना ताला तोड़े नकदी और ज्वेलरी लेकर मौके से फरार हो गए। चोरों के द्वारा चोरी किए गए सामान का आकलन भी सही नहीं किया जा सकता है। परिवार बीते 5 जून को किसी गांव में गया हुआ था, वापस आकर देखा तो सन्न रह गया। कमरे में अलमारी का टूटा हुआ ताला बिखरा पड़ा था और सामान। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मोहल्ला में लगे सीसीटीवी कैमरे भी लगातार खंगाले जा रहे हैं। थाना सदर के मुस्तफा क्वार्टर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शनिवार को अपने प्रभार जनपद कानपुर देहात का दौरा किया। उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी का निरीक्षण किया। अधिकारियों से निर्माण प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी ली। सिकंदरा तहसील परिषद में मछुआरा समुदाय ने मंत्री निषाद का स्वागत भी किया। मंत्री ने समुदाय की समस्याओं को सुना। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मछुआरा कल्याण योजना की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सरकार मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। मीडिया से मुखातिब होते हुए निषाद ने इटावा और कथावाचक प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान सभी वर्गों के अधिकारों को रक्षा करता है। मंत्री ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने धारा 342 के तहत 66 समुदायों को अनुसूचित जाति में रखने का प्रावधान किया था, लेकिन कुछ जातियों को ही अनुसूचित में रखा गया है और बाकी को पिछड़े वर्ग में डाल दिया गया। जब आदमी राजनीति में आ जाए तो वो संवैधानिक व्यवस्था की है जो जाति को एक बराबर करने के लिए, जातियों में समरसता कायम करने के लिए संविधान की स्थापना हुई है और संविधान में जगह भी है। इसलिए महिलाओं को अवसर मिला है, पढ़ने का अवसर मिला, हर जाति हर धर्म को नौकरी करने में अवसर मिला, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से उन्हें सुरक्षा मिली। तो ये सारी संविधान में जगह दी गई है। तो संवैधानिक व्यवस्था लागू करने के लिए शपथ लेते हैं कोई भी पार्टी का मुखिया। अगर जातिगत उसमें राजनीति करेंगे तो माना जाएगा कि आप अपने शपथ से कायम नहीं है। तो जातियों के अंदर खाई खोलेंगे तो आप समझ सकते हो कि एक जाति से वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं। तो आएगा कि उनके पिताजी जनेश्वर मिश्र के साथ रहे, उनके पिताजी। खबर यूपी के औरैया से है, जहां पर जिला बदर अपराधी के दरवाजे पर पुलिस पहुंची है और अपराधी के दरवाजे पर पुलिस ने डुगडुगी पिटवाई है। गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर अपराधी के दरवाजे पर पुलिस पहुंची और डुगडुगी पिटवाई। 20 जून 2025 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जिला बदर किया गया अपराधी के दरवाजे पर पुलिस ने डुगडुगी पिटवाई है। औरैया सदर कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर जिला बदर अपराधी नादिम उर्फ बुलेट निवासी मोहल्ला विधिचंद के दरवाजे पर डुगडुगी पिटवाई गई। अपराधी नादिम के जिला मजिस्ट्रेट औरैया के द्वारा 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। कोतवाली पुलिस ने नादिम उर्फ बुलेट के दरवाजे पर डुगडुगी पिटवाई और साथ ही आदेश भी चपसक किया। जनपद में लगातार अपराधियों के विरुद्ध की जा रही है ये बड़ी कार्रवाई, जिससे जनपद की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। अपराधी नदीम उर्फ बुलेट पुत्र समीर बेग उर्फ कोले निवासी मोहल्ला विधिचंद कोतवाली क्षेत्र औरैया, जो एक सातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध कोतवाली औरैया पर कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके स्वच्छंद विचरण पर अंकुश लगाते हुए नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर नकली पनीर बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और 14 क्विंटल नकली पनीर भी जब्त किया है। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने पकड़ी गई नकली पनीर फैक्ट्री का बड़ा खेप पकड़ा है। पुलिस ने 14 क्विंटल नकली पनीर भी जब्त किया है। अलीगढ़ में चल रही थी फैक्ट्री और दूध की जगह मिल्क पाउडर डिटर्जेंट कलर का इस्तेमाल हो रहा था। मास्टरमाइंड गुड्डू उर्फ राशिद समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री भी सील कर दी है और खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लेकर उसे लैब भी भेज दिया है। मौके से मशीन, मिल्क पाउडर, रंग तेल और पिकअप वाहन भी पुलिस ने बरामद किया है। सर, चेकिंग के दौरान खराब पनीर पकड़ा है, क्या है? थाना सेक्टर 63 पुलिस टीम द्वारा अपमिश्रित पनीर की बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ ऑयल्स, केमिकल्स और वो कलर्स जिनसे इस अपमिश्रित पनीर को क्रीमी टेक्सचर और कलर दिया जाता था, वह भी बरामद हुए हैं। करीब करीब 14 कुंटल यानी 1400 किलो से ज़्यादा पनीर की बरामदगी हुई है, जो लगभग मार्केट में 180 से 220 रुपए के बीच में ये लोग सेल करते थे। इनके खिलाफ इसमें 4 लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें यह जो फैक्ट्री है यह एक गुड्डू नाम के व्यक्ति की है और इसमें 3 अन्य लोग जो इनको नोएडा और एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करते थे, उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। इनकी निशानदेही पर अलीगढ़ में इनका जहां प्लॉट है, जहां पर ये लोग इस तरह के अपमिश्रित पनीर को इन अलग अलग केमिकल्स, ऑयल्स और कलर्स के साथ बनाते थे, वहां से उपकरणों की भी बरामदगी की गई है। इसके अलावा वह जिस गाड़ी से यहाँ पर लोकल मार्केट में सप्लाई करते थे, वह गाड़ी भी बरामद की गई है। इसमें अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें और भी कुछ लोगों के नाम आए हैं, भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये लोग नोएडा और एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 6 महीने से इस तरह के अपमिश्रित पनीर की सप्लाई कर रहे थे।